जो पार्टी इस तंत्र को ठीक करने के लिए आई थी, उनका एक विधायक दंगाइयों को शह देता हुआ मिलता है। ताहिर हुसैन की मैं बात कर रहा हूँ। और वो मंत्री ऐसा है कि देश में नहीं, शायद दुनिया में पहला मंत्री होगा जो खुद कह रहा है कि मेरी याददाश्त नहीं है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मगर केजरीवाल जी का दिमाग इतना काम कर रहा है कि जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा उसे भी बहुत समझदारी से उन्होंने मंत्री बना के रखा है। जिन्होंने तंत्र को बदलना था, यहाँ इस राज्य का उप मुख्यमंत्री ऐसा है कि 140 मोबाइल बदल दिए उसने। दिल्ली सरकार है। आप ये बताइए, पिछले 8 साल या पहले कभी आपने सुना था कि 4th क्लास एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह रोकी जाए? आप दिल्ली के सूबेदार हैं, मगर जब आप पूछते हैं तो वो आप बोलते हैं कि एमसीडी ने ये करना था, उपराज्यपाल ने ये करना था। भाई, आपको जो करना था वो आपने किया क्या? चुनाव से पहले कुछ जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, मगर सीसीटीवी कैमरे की कोई फुटेज आज तक काम में आई क्या? नंबर गिनाने में माहिर आदमी है, मगर काम के मामले में मैं कहूँगा कि दिल्ली का भरोसा टूटा है। और आप इसके लिए दिल्ली पुलिस को या अमित शाह को नहीं कह सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी का विधायक उसमें शामिल है। उसके घर में तेजाब की बोतलें मिली हैं, पाउच मिले हैं, 150 मीटर दूर तक वो हमला करवा रहे हैं लोगों पर। पंजाब में चर्च पर जो हमले हुए हैं अभी हाथ में, पहले थे क्या? पंजाब में गुरुओं की जमीन है, वहाँ पे कन्वर्जन का जो खेल चल रहा है पहले था क्या? कि दिल्ली में या और जगह भी पॉल्यूशन के कारकों में सबसे पहले दीपावली को निशाना बनाया गया। हिंदुओं के त्यौहार को निशाना बना के सिलेक्टिव तरीके से एक्टिविज्म जो है वो दिल्ली का भला नहीं करेगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश है। आप दिल्ली से ही? जी, मैं दिल्ली से ही हूँ। 4 तारीख को यहाँ पे एमसीडी का चुनाव है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार दिल्ली में, क्या होने वाला है एमसीडी में? दिल्ली में मुझे लगता है दिल्ली में एक परिवर्तन का प्रयास दिल्ली ने किया था और दिल्ली की उम्मीदें टूटना शुरू हुआ है। और ख़ास तौर से जो लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई थी, उसमें भ्रष्टाचार का ही घुन लगता हुआ दिखाई दिया है। इसलिए लगता है कि आम आदमी पार्टी ने एक आधार बनाया था, मगर उसमें एक छीजन पैदा हुई है, लोगों की उम्मीदें टूटी। और ख़ास तौर से भ्रष्टाचार के मामले में, अपराध के मामले में जो पार्टी इस तंत्र को ठीक करने के लिए आई थी, उनका एक विधायक दंगाइयों को शह देता हुआ मिलता है। ताहिर हुसैन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक दूसरा मंत्री है जिसकी कट्टर ईमानदारी के कसौटी पर जांच हुई थी, और वो मंत्री ऐसा है कि देश में नहीं, शायद दुनिया में पहला मंत्री होगा जो खुद कह रहा है कि मेरी याददाश्त नहीं है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मगर केजरीवाल जी का दिमाग इतना काम कर रहा है कि जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा उसे भी बहुत समझदारी से उन्होंने मंत्री बना के रखा है। तीसरा, मुझे लगता है कि कुल मंत्रिमंडल या सचिवालय के लोगों की बात करें, या मैं कहूं कि आपके परिवार में भी जितने लोग नहीं होंगे, जिन्होंने तंत्र को बदलना था, यहाँ इस राज्य का उप मुख्यमंत्री ऐसा है कि 140 मोबाइल बदल दिए उसने आबकारी घोटाले के मामले में। सबूतों के ये आरोप क्या है, ये बेचैन करने वाले आरोप हैं। चाहे दंगाइयों को शह देने की बात हो, चाहे आबकारी नीति की बात हो, चाहे सत्येंद्र जैन की बात हो, तो मुझे लगता है कि दिल्ली ने बड़ी उम्मीदों से बदलाव को चुना था, मगर उस पे उसे धोखा मिला है, उस राह पर धोखा मिला है। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था पिछले 8 सालों से, सरकार है उनके यहाँ पे, जो उन्होंने वादा किया, क्या वादा पे वो कामयाब हो पाए हैं? जनता की उम्मीदों को पूरा किया उन्होंने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जो आपको बताया कि अगर आप उस बैकग्राउंडर को याद करें तो वो जो बैकग्राउंडर था निर्भया हत्याकांड का बैकग्राउंडर था, जहाँ से ये आंदोलन चल रहा था। और आज ये श्रद्धा मर्डर केस हमारे सामने है, तो महिलाओं की स्थिति ठीक हुई हो ऐसा नहीं है। मैं कनॉट प्लेस की बात जानता हूँ। कनॉट प्लेस एक समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे और बाकी सब जाते थे, बड़ा खुला हुआ मगर एक व्यवस्थित माहौल था। आज 100 से ज़्यादा पब हैं वहाँ पर, और कोविड से ठीक पहले की बात है, ये रात को जो पब चलते हैं, 5 इमारतें, 4-5 जर्जर इमारतें हैं, वो पब्स की वजह से जिनकी छतें गिरी हैं। तो शराब को इतना बढ़ावा देना और ढोल शिक्षा का बजाना, ये दोमुहापन है राजनीति का, जो इस बीच में दिल्ली ने देखा है, अनुभव किया है। आपने तो अरविंद केजरीवाल की बात कर ली, लेकिन एमसीडी में 15 सालों से बीजेपी की सरकार है, तो क्या लग रहा है इस 15 सालों में बीजेपी ने क्या कर दिया एमसीडी में? नहीं, बिल्कुल आपने कहा, और मैं मानता हूं कि एमसीडी में बीजेपी को करने के लिए बहुत कुछ हो सकता था, मगर
एमसीडी दिल्ली का अगर हम देखेंगे तो दिल्ली का लैंड रेवेन्यू और बाकी व्यवस्थाएं आपस में बटी हुई हैं। एलएनडीओ है, एनडीएमसी है, डीडीए है, इसी तरह से एक एमसीडी है और कुल मिला के दिल्ली सरकार है। आप ये बताइए पिछले 8 साल या पहले कभी आपने सुना था कि 4th क्लास एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह रोकी जाए? जो सड़क पर झाड़ू लगाता है आप उसकी तनख्वाह रोक दोगे और फिर बोलोगे हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो सड़कों पे गंदगी भी दिखेगी, एमसीडी के लिए रोष भी दिखेगा। मगर उस व्यवस्था को ठीक करने की बजाय राजनीतिक तौर पर रोष पैदा करने का काम ये अरविंद केजरीवाल जी ने किया, उनकी सरकार ने किया। और मैं मानता हूं कि इसमें ऐसा होना था, क्योंकि वो जिस समय संसद के घेराव के लिए निकले थे और धरना प्रदर्शन जो शुरू में हुआ था, तब उन्होंने कहा था हम सबसे बड़े अराजकतावादी हैं। इस अराजकता को दिल्ली ने अनुभव किया है, देखा है। अरविंद केजरीवाल तो आरोप लगा रहे हैं कि एमसीडी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, कि बीजेपी को एक काम दिया 15 सालों में साफ सफाई भी नहीं कर पाई, दिल्ली को कूड़ा कचरा बना दिया। नहीं, दिल्ली अगर अरविंद केजरीवाल जी को जो काम दिया था उन्होंने वो भी नहीं किया। अगर आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ भी रहती हैं। आप दिल्ली के सूबेदार हैं, मगर जब आप पूछते हैं तो वो आप बोलते हैं कि एमसीडी ने ये करना था, उपराज्यपाल ने ये करना था। भाई आपको जो करना था वो आपने किया क्या? चुनाव से पहले कुछ जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, मगर सीसीटीवी कैमरे की कोई फुटेज आज तक क्राइम काम में आई क्या कि पुलिस में कि पकड़ा गया? मर्डर हुआ उसमें कोई काम नहीं है। वो नंबर गिनाने में माहिर आदमी है, मगर काम के मामले में मैं कहूँगा कि दिल्ली का भरोसा टूटा है। भरोसा टूटा है। लेकिन वो गुजरात में गए हैं, वो दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं वहाँ पे जाकर। मैं खुद गुजरात में 3 बार अभी गया हूँ। और अगर आप पिछली बार की बात करेंगे तो जितनी हवा बनाने में वो माहिर हैं, उन्होंने गोवा की भी हवा बनाई थी, याद कीजिए। ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री उन्हीं का होगा, हाथ में उनके कुछ नहीं था। और आपको मालूम है पिछली बार भी वो गुजरात का इलेक्शन लड़े थे, 25,000 वोट भी नहीं थे और कांग्रेस के पास वहाँ पर करीब 40% से कुछ ऊपर वोट वहाँ पर थे। तो कांग्रेस के मुकाबले वो कहीं नहीं टिकते, भाजपा के सामने तो वो कहीं है ही नहीं। गुजरात की बात आप नतीजे आने पर देखिएगा। और भाजपा के पास मुझे लगता है एक अच्छा मौका है कि वो शायद रिकॉर्ड बनाने जा रही है गुजरात में। हवा चाहे मीडिया मैनेजमेंट से विज्ञापनों के बूथ तक कुछ भी बने, मगर गुजरात में निश्चित ही भाजपा एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। लेकिन जो ये फ्री का वादा कर रहे हैं, फ्री की जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, रेवड़ी को बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है इससे फ़ायदा होने वाला है? ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं लग रहा। इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी इसका संज्ञान ले रहा है। ये जो आप फ्रीबीज़ की पॉलिटिक्स है, दक्षिण भारत से शुरू हुई थी, मगर यहाँ पर कुछ लोगों को इसने एक ये दलदल की तरह से है। मगर मैं कहता हूँ कि अगर घर में पिता भी कमा कर ना लाए, भीख लेकर आए, तो बच्चों में स्वाभिमान पैदा नहीं होता। तो दिल्ली को भीख नहीं चाहिए, स्वाभिमान से जीने वाला शहर है, उसको उसी तरीके से तरक्की करने दीजिए। भीख की आदत मत डालिए शहर को। क्या लग रहा है आपको, जो 15 साल से बीजेपी यहाँ पे राज कर रही है एमसीडी में, इस बार इतिहास फिर से बनाएगी या फिर इस बार बदल जाएगी सरकार? देखिए, कुछ हवाबाजी अरविंद केजरीवाल जी की काम आ सकती है, मगर बीजेपी की केजरीवाल ने दावा कर दिया कि उनकी सरकार बने। हाँ, मगर वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जितना डेंट पहुंचाएगी केवल उतना ही है। बीजेपी से लोग नाराज नहीं दिखे मुझे। हाल ही में आपने चर्चा भी छिड़ा था श्रद्धा मर्डर केस में। श्रद्धा की मौत के बाद आम आदमी पार्टी कहती है कि जो उसका हत्यारा है आफ्ताब पूना वाला, उसका मतलब कि वो रिलेटिव है, इनका जो पूना वाले हैं उनके रिलेटिव हैं जो बीजेपी की नेता है। लॉ एंड ऑर्डर के रिश्ते के आधार पर देखा जाएगा, या कानून व्यवस्था के लिए जो जिम्मेदार हैं उसके आधार पर देखा जाएगा। आपके सीसीटीवी क्या कर रहे हैं? डॉक्टर नारंग की हत्या हुई, ध्रुव की हत्या हुई, अंकित की हत्या हुई, दिल्ली में दंगे हुए। दिल्ली में दंगे कब सुने थे आपने? 84 के बाद। तो फिर ये जो चीज़ें, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। और आप इसके लिए दिल्ली पुलिस को या अमित शाह को नहीं कह सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी का विधायक उसमें शामिल है। उसके घर में तेजाब की बोतलें मिली हैं, पाउच मिले हैं, 150-150 मीटर दूर तक वो हमला करवा रहे हैं लोगों पर। तो इसके लिए एक राजनीतिक दल प्रत्यक्ष तौर पर शामिल दिखाई दे रहा है और फिर दूसरों पर उंगली उठा रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अरविंद केजरीवाल को ले डूबेगी। उन्होंने दिल्ली को सपने बहुत दिखाए थे, मगर, और वो खुद कहते थे कि घर नहीं लेंगे, मगर उन्होंने बड़ा अच्छा सपनों का महल बनाया है। एक बंगले की बजाय 4 बंगले मेरी जानकारी में है जो जोड़ के बनवाए। पीछे 10 फ्लैट थे, वो भी खाली करवाएं, कैंप ऑफिस बनवाए। ऐसी चीज़ें हैं। वो तो कहते हैं कि हम श्रवण कुमार हैं, यहाँ की जो माताएं बहनें हैं सबका ख्याल रख रहे हैं हम, तो हमें माता बहनें वोट करें। ये श्रवण कुमार का एक ऐतिहासिक रूपक है, मगर श्रवण का अर्थ सुनना भी होता है। उन्होंने दिल्ली की बात सुनना बंद कर दिया है।
उनका उप मुख्यमंत्री 140 मोबाइल बदल रहा है, वो किसकी बात सुन रहा है? 140 मोबाइल बदलना, 4-4 बंगलों में रहना, तो और बाकियों पर आरोप लगाना, अपनी बात नहीं करना, ये मुझे लगता है ये दिल्ली से छल है। चले दिल्ली से इसी के दम पे तो वहाँ पंजाब में सरकार बना लिया उन्होंने। हाँ, तो पंजाब वाले खुश हैं क्या? पंजाब भी जाके देखिए। अभी मैं देख रहा था ट्विटर पर खूब सारे पंजाब की गंदगी के, पंजाब में खालिस्तानियों ने इस बीच में कितनी हत्याएं की हैं। ये अपराध पहले था क्या? पंजाब में चर्च पर जो हमले हुए हैं अभी हाथ में, पहले थे क्या? रात को 12 बजे जो हो रहे हैं, पंजाब में गुरुओं की ज़मीन है, वहाँ पे कन्वर्जन का जो खेल चल रहा है पहले था क्या? कितनी तेज़ी से बढ़ा है, उसकी भी जब खोज खबर ली जाएगी तो वहाँ पर भी पता चलेगा कि काम क्या हो रहा है। इस बार एमसीडी का क्या मुद्दा पॉल्यूशन हो सकता है? जिस तरीके से दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वर्ल्ड में दिल्ली का नाम आने लगा है पॉल्यूशन के मामले में, क्या लग रहा है इसका मुद्दा बनेगा इस बार? बिल्कुल ये मुद्दा बनना चाहिए, और मुद्दा ये भी बनना चाहिए कि आईआईटी कानपुर का शोध है कि दिल्ली में या और जगह भी पॉल्यूशन के कारकों में सबसे पहले दीपावली को निशाना बनाया गया। हिंदुओं के त्यौहार को निशाना बना के सिलेक्टिव तरीके से एक्टिविज्म जो है वो दिल्ली का भला नहीं करेगा। आपको लगातार जो काम करना था आपने वो नहीं किया, इसलिए दिल्ली ये दुर्गति झेल रही है। आपने त्यौहार को निशाना बनाया बजाय आपके कि आप इसको पॉल्यूशन को निशाना बनाते। अरविंद केजरीवाल तो बोल रहे हैं इस बार जनता जो है बीजेपी पे झाड़ू चलाएगी। पता नहीं, अब अभी उनके खुद के विधायक जो हैं हिमाचल में जैसे आए या और बाकी जगह पर जो हैं, उनके अभी जैसे टिकट लेते पकड़े गए हैं, मुझे लगता है उनके घर में बैठे हुए लोग उन्हीं पर झाड़ू चला रहे हैं। अच्छा, टिकट तो बेच रहे हैं आप? हाँ, टिकट बेच रहे हैं। और मैं सुन रहा था एक टीवी चैनल पर कि उनके नेता कह रहे थे कि क्रिकेट का या सिनेमा का तो टिकट नहीं बेच रहे, उनके एक नेता पर तो सिनेमा के टिकट भी ब्लैक करने का आरोप है। टिकट बेच रहे हैं, जो अनुभव है जिसका वो वही काम करता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी करता है, टिकट जिसने बेचा होगा, जो अनुभव होगा तो वो टिकट भी बेचते हैं। ऐसा काम चल रहा है।